सो हे व्हाट्सअप गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ परमैन जीरो से हीरो के सीज़न 3 का पार्ट 13 लेके। सो गाइस, आशा करता हूँ कि आप लोग मतलब कि इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। गाइस जानता हूँ कि बहुत दिनों के बाद ला रहा हूँ, लेकिन गाइस आपको मेरे भी भाई तकलीफ़ें समझनी चाहिए, क्योंकि गाइस मेरे भी बहुत ज़्यादा मतलब कि ये अभी मतलब कि लास्ट ईयर चल रहा है ना भाई, लास्ट से में भाई 1 मंथ के बाद मतलब कि पूरा ख़त्म हो जाएगा भाई। एग्ज़ाम बहुत कुछ आ रहा है, इसलिए भाई बहुत मुश्किल हो रहा है। और गाइस फाइनली वीडियो लेके आ चुका हूँ। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। गाइस हम देखते हैं कि जो मिस्सू होता है वो अपनी कार लेके मतलब कि जा रहा होता है अपने घर पे, और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में भी होता है। और उधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो मतलब कि मिस्सू का वो बिजनेस पार्टनर दोस्त होता है ना, वो मतलब कि गांगको उसके बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त के साथ बैठा हुआ होता है। और मतलब कि दूसरी कार में और भी बहुत ज़्यादा कार आ रही होती है उसके पीछे, मतलब कि एक पूरा कार का काफ़िला होता है जो कि उस सड़क पे से गुज़र रहा होता है। और जो गांगो होती है ना, वो उस बंदे से कहती है कि मेरे को तुम लोगों की बात से इतना तो पता चल चुका है कि मेरा भाई एक बिजनेसमैन है, लेकिन वो किस चीज़ का बिज़नेस करता है मेरे को ये नहीं पता है। फिर वो जो बंदा होता है ना, वो हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें जल्दी ही बहुत कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि अभी अगर मैंने तुम्हें मतलब कि हमारे एम्पायर का नाम बता दिया ना, तो शायद तुम चक्कर खा के मतलब कि पूरी की पूरी बेहोश हो जाओगी। और हो सकता है कि मुझे तुम्हें यहाँ से सीधा हॉस्पिटल ले जाना पड़े, ना कि तुम्हारे घर। और वो जो बंदा होता है ना, वो कहता है कि खैर जाने दो, वैसे तुम्हारा घर कहाँ है, जल्दी से हमें रास्ता बताओ। फिर जो गांगो होती है ना, उसे रास्ता बताने लगती है। और जो होता है ना, मिस्सू अपने घर पहुंच जाता है। और जैसे मिस्सू घर पहुंचता है ना, भाई मिस्सू का वॉट पूरा अलग ही पड़ता है। और वैसे भी लोगों ने उसकी रेंज रोवर देखी हुई थी, और लोगों को पता चल चुका था कि मिस्सू कोई आम इंसान नहीं है। लेकिन अभी तक इन लोगों को ये नहीं पता चल चुका था, मिस्सू के मोहल्ले वालों को, कि वो एक कितना बड़ा बिजनेसमैन है। और वो मतलब कि कार से नीचे उतरता है और मतलब कि वो इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन उसको उस इंसान की कार नहीं मिलती जिस इंसान को मिस्सू ढूंढ रहा है। और फिर मिस्सू को इतना परेशान देख के मतलब कि मिस्सू के दोस्त भी उससे पूछने लगते, लेकिन मिस्सू कुछ भी नहीं जवाब देता। ये उसके मोहल्ले वाले दोस्त थे, और भी बहुत सारे लोग होते जो कि मिस्सू को इन सब इतना परेशान देखते हैं, क्योंकि उन्होंने मिस्सू को जब से आया है तब से उन्होंने मिस्सू को इतना परेशान कभी नहीं देखा था। फिर जो मिस्सू होता है ना, वो इधर इधर घूम ही रहा होता है कि तभी से उसके पीछे से उसकी मॉम पूछती है कि मिस्सू, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और इतने परेशान क्यों हो। मिस्सू उनकी बात पूरी तरह से सुनता भी नहीं है, और मिस्सू की मॉम को उसकी मॉम को देखने लगता है। उसको लगता है कि शायद मतलब कि उस इंसान ने उसकी मॉम को सारी बातें बता दी है। और अब मिस्सू के पसीने के मारे पूरी हालत ही ख़राब हो रही थी, और उसको हार्ट अटैक सा आने लग गया था। और फिर जो उसकी मॉम होती है ना, वो पूछ रही थी कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे आ गए, तुम तो कहीं बाहर गए हुए थे। फिर मिस्सू कहता है कि यहाँ पे कोई आया था क्या, आपको क्या सब कुछ पता चल गया क्या। फिर जो मिस्सू की मॉम कहती है क्या पता चल गया और कौन आने वाला था। फिर मिस्सू कहता है कुछ नहीं, मतलब कि आपसे कोई मिलने आया था क्या इस मतलब कि मोहल्ले में। फिर जो मिस्सू की मॉम कहती है कि नहीं, कोई भी नहीं आता। फिर मिस्सू कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, उसने तो कहा था कि मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ। फिर मिस्सू को याद आता है कि घर जा रही हूँ, इसका मतलब कि वो मिस्सू के मतलब कि जो मेंशन है ना, जो बड़ा वाला मेंशन पूरे के पूरे बॉम्बे में, पूरे के पूरे मुंबई में जो बड़ा वाला मेंशन है ना, वहाँ पे है। और मिस्सू को तभी याद आता है, और वो मिस्सू वहाँ से जाने लगता है। उसकी मॉम कहते हैं कि यार रुको तो सही, तुम यहाँ पे इतनी जल्दी आए और इतनी जल्दी चले गए। लेकिन मिस्सू कोई भी जवाब नहीं देता था, क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। और भाई वो बोले बिना मतलब कि वहाँ से चला जाता है, कुछ भी आंसर दिए बिना।
और मिस्सू अपनी कार में बैठ के वहाँ से जाने लगता है और मिस्सू अपने दोस्त को कॉल भी कर लेता है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे आ गया ना तो खाली पीली जो गड़बड़ है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। और वो उनको मतलब कि उसको कॉल करके सारी बातें बता देता है। फिर जो होता है ना उसका दोस्त, वो कहता है कि अच्छा ठीक है। फिर जो गांको होती है ना वो कहते हैं किसका कॉल था। असल में उसको पता चल चुका था कि ये उसका भाई का ही कॉल होगा, क्योंकि ये बंदा जो होता है ना वो उसके भाई के साथ ही इस तरह से मजाक कर रहा था। और अभी भी वो उसके साथ इस तरह से मजाक कर रहा था ना फ़ोन पे। इतना परेशान था मिस्सो फिर भी, इसलिए मतलब कि गांको को लगा कि शायद उसका भाई का ही कॉल था। फिर वो कहता है कि तुम्हारे भाई का ही कॉल है, और उसने बोला है कि हमें तुम्हारे घर पे नहीं जाना है, हमें मिस्सो के मेंशन पे जाना है। और फिर जो गांको होती है ना वो तो पूरी शौक में ही चली जाती है कि मिस्सो का मेंशन भी है पूरे मुंबई में। और जो वो होता है ना वो कहता है कि चलो हम चलते हैं, मैंने उसका मेंशन देखा हुआ है। और वो बंदा भी समझ रहा था कि भाई किसी बहन को भाई जब पता चले उसका भाई इतना पावरफुल है और उसका भाई उसको कुछ बताया नहीं, दूसरों से उसको पता चले तो उसको कितना बुरा लगता है। और वो भी समझ रहा था, इसलिए वो जाने लगता है। और वो बहुत तेज़ी से जा रहा होता है कार लेके, और वो दूसरे मतलब कि मिस्सो के मेंशन के बाहर पहुंच जाता है, जहाँ पे मिस्सो की कार पहले से ही खड़ी हुई थी। और वो उतर के वहाँ से जाने लगता है अंदर। और वो जो देखता है ना उसे देख के तो भाई सीरियसली मिस सू की बहन की भी, उसके बॉयफ्रेंड की भी, और भाई मिस्सू के बहन की दोस्त की भी, और सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि मिस्सू किसी से माफ़ी मांग रहा होता है और अपने घुटनों पे बैठा हुआ था और अपने कान पकड़ के माफ़ी मांग रहा होता है। और उसकी बहन ये देख के तो भाई पूरी शौक में चली जाती है, और उसका बॉयफ्रेंड भी बहुत ज़्यादा शौक में होता है कि जो इंसान केशव राठी को अपने मतलब कि सामने घुटनों पे ला सकता है वो इंसान किसी और के सामने घुटनों पे बैठा हुआ है। और जब मतलब कि हम देखते हैं कि वो इंसान को दिखाया जाता है, वो इंसान कोई लड़की होती है जो कि सोफे पे बैठी हुई होती है, और वो कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है और तुम यहाँ से जा सकते हो और अब मुझे परेशान मत करो। और वो ऐसा कह के वहाँ से उठ के जाने लगती है, लेकिन मिस्सू फिर भी उसके आगे चला जाता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे समझाने का एक मौका तो दो। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ ना कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। फिर वो लड़की कहती है कि कैसे बताऊँ, तुमने अभी तक तुम्हारे परिवार वालों को ये तक नहीं बताया कि तुम कौन हो क्या हो, यहाँ तक कि तुमने उनको हमारे रिश्ते के बारे में भी नहीं बताया। और फिर जो मिस्सू कहता है कि प्लीज़ मुझे एक मौका दो, मैं सब कुछ बता दूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन जो वो लड़की होती है ना वो मानने के लिए भी तैयार नहीं थी। वो कहती है कि तुम अपने परिवार को धोखा दे रहे हो मिस्सू, तुम्हें शर्म नहीं आती है। फिर जो वो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं डर रहा हूँ कि अगर मैंने मतलब कि सब कुछ बता दिया तो पता नहीं वो क्या करेंगे। फिर वो लड़की कहती है कि वो तुम पे प्राउड फील करेंगे। फिर मिस्सू कहता है कि लेकिन मैंने पहले सच्चाई नहीं बताई थी, पहले मैंने झूठ बोला था इसीलिए। फिर वो लड़की कहती है तो फिर तुमने झूठ क्यों बोला था। फिर मिस्सू कहता है कि मैंने झूठ इसलिए बोला था, कहीं मुझे लगा कि अगर मैंने सच बता दिया तो इन लोगों को सदमा ना लग जाए। और फिर जो वो लड़की होती है ना वो कहती है कि अगर तुमने उनको सच बता दिया होता ना तो वो लोग तुम पे प्राउड फील करते, ना कि उनको सदमा लगता। और ये सुन के जो बाकी लोग होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं उस लड़की की बात सुन के। और ये सारा का सारा तमाशा देख के जो गांको होती है ना वो मिस्सो के दोस्त को पूछती है कि ये लड़की कौन है और जिनको मेरा भाई इतनी रिक्वेस्ट से बात कर रहा है, मुझे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर जो उसका दोस्त होता है ना वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और सब लोग उसको घूर कर देख रहे होते हैं। फिर वो जो लड़का होता है ना वो कहते हैं कि ये तुम्हारे भाई की बीवी है जिसका नाम सुमिरे है। और ये सुन के तो भाई जैसे गांको को चक्कर सा आने लगता है। वो एक पल तो भाई पूरी की पूरी फ्रीज़ हो जाती है। वो तो सीरियसली बेहोश होने वाली थी, लेकिन जो उसका बॉयफ्रेंड होता है ना वो उसको संभाल लेता है। और भाई जो उसकी बहन होती है ना वो कहती है कि पता नहीं मैंने इतने सारे सदमे कैसे सहन किए।
और पता नहीं मॉम डैड का क्या हाल होगा जब मिस्सू उनको इतने सारे सदमे एक साथ दे देगा, कहीं उनको हार्ट अटैक ना आ जाए। और फिर जो मिस्सू होता है ना, वो भी मतलब कि उस लड़की से कहता है कि देखा मेरी बहन का क्या हाल हो गया, अगर मैं ये सारे सदमे अगर मेरे मम्मी पापा को दूंगा ना एक साथ, तो मुझे पक्का पता है कि शायद उनको हार्ट अटैक सा आ जाएगा ये सारी बातें सुन के। इसलिए मैं उनको धीरे धीरे करके सब कुछ बताना चाहता हूँ, एक साथ सब कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। फिर वो जो लड़की होती है ना, आई मीन सुमिरे, वो कहती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन तुमने अपनी बहन से मुझे मिलवाया नहीं, मैं पहली बार तुम्हारी बहन से मिल रही हूँ। और जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं मिलवाता हूँ, आओ। और ऐसा कह के वो मतलब कि गांको के पास जाने लगता है और वो गांको से इंट्रोड्यूस कराते कहता है कि ये मेरी बहुत ही प्यारी बहन है और ये मेरी एकलौती बहन है। फिर जो मिस्सू मेरे होती है ना, वो मिस्सू को घूर कर देखती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम मुझे पहले ही बता चुके हो, तो ये है तुम्हारी बहन। और वो कहती है कि हाँ, और ये है उसका बॉयफ्रेंड। और जो सुमेरे होती है वो कहती है कि लेकिन तुमने मुझे इसके बारे में तो नहीं बताया। फिर मिस्सू कहता है कि मुझे भी इसके बारे में यहाँ पे आने के बाद ही पता चला था। और मिस्सू उसको फिर से तिरछी नज़र से देखने लगता है। और फिर जो मतलब कि गांगो का बॉयफ्रेंड होता है ना, वो मन में कहता है कि शायद ये शादी होने से पहले मुझे आंखों से देख देख के ही मार डालेगा, शायद मेरी शादी भी नहीं हो पाएगी, शायद सपने में ही मेरी शादी हो पाएगी गांको से। और ऐसा कह के वो मिस्सू के बारे में सोच रहा होता है, तभी मिस्सू की आवाज़ आती है, ये है मेरी वाइफ जिसका नाम है सुमिरे। और जो मतलब कि वो बॉयफ्रेंड होता है ना, मतलब कि गांको का, वो सुमिरे को देखते हैं। असल में सुमिरे देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है, यहाँ तक कि गांको भी कम से कम 5 मिनट तक तो उसको देखती ही रह जाती है। सुमेरा सीरियसली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है और वो सोचती है कि मेरे भाई और ये जो लड़की है ना, उसकी जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही होती है। और फिर जो वो होता है ना, मतलब कि गांको, वो मतलब कि अपनी दोस्त से मतलब कि सुमेरे को इंट्रोड्यूस करवाता है और मेरी मतलब कि सुमेरे उससे भी मिलती है। और फिर जो मिस्सो का दोस्त होता है ना, वो बातों बातों में सुमेरे के बैकग्राउंड के बारे में बता देता है। और इसको सुनते के भाई सीरियसली इस बार तो गांको पूरी की पूरी सोफे पे ही गिर जाती है। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और गाइस, क्या होगा जब गांको को पता चलेगा मिस्सो की आइडेंटिटी के बारे में, और क्या होगा जब उसके फैमिली वालों को मिस्सो की असली आइडेंटिटी के बारे में पता चलेगा, और मतलब कि मिस्सो और सुमेरे के रिश्ते के बारे में पता चलेगा, तब उनका क्या रिएक्शन होगा, क्या वो लोग एक्सेप्ट करेंगे सुमेरे को या नहीं करेंगे। गाइस मेरे को कमेंट में बताना गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।